तो बैठिएगा कि तो सुनना पड़ेगा इस चीज को। हमारे तरफ से सभी को नमस्कार। वो बड़ा वाला जो स्तूपा देखते हैं सबसे ऊंचा वो बुक वगैरह में देखते हैं, टीवी वगैरह में देखते हैं। जब नालंदा जब भगवान बुद्ध आए थे 6th सेंचुरी बीसी में, इस जगह का नाम था बावरी का अमृत। मैंगो गार्डन था, आम का बगीचा था। इस समय जो लोकल शिष्य बना, एक का नाम था सारिपुत्र, एक का नाम था महामोगलाई। और दोनों था जो ज्ञान के मामले में, समझ के मामले में बुद्ध के बराबर। तो महामोगलाई जो बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए गया था, तो है उनका मृत्यु हो गया। सच। अभी 200 रुपये वाला नोट निकाला है भारत सरकार ने, उस नोट पर देखिएगा। सच्ची काम पड़ता है जी, बोलो पढ़ने वाला स्टूडेंट बताओ, सच्ची काम पड़ता है। सच्ची पड़ता है एमपी में, है ना, मध्य प्रदेश भोपाल। आई टेम्पल नंबर 3 देख रहे हैं, ये सारिपुत्रा का समाधि है। सारिपुत्रा का माँ का नाम था रूपसाई, पिता का नाम था मग्न। ये स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने किया। सम्राट अशोक कौन था जो कलिंग का लड़ाई किया था? कलिंग उड़ीसा पड़ता है। तो अशोक सम्राट पूरे भारत में 84 स्तूप का निर्माण किया। अशोक सम्राट के माता का नाम था सुभद्रागी, पिता का नाम था बिंदुसार, उसका दादा का नाम था चंद्रगुप्त। एक 3rd सेंचुरी बीसी बना था, 2600 साल पुराना, 1000 साल के बाद यूनिवर्सिटी बना था एडी में। एडी का मतलब होता है अप टू डेट, बीच में होता है गोल वाला राउंड देखें, गोल वाला है ना, रोड टू साइड देखें ना, गोल वाला कहीं छोटा है कहीं बड़ा भी है। उस समय जो स्टूडेंट टीचर जो अध्ययन काल में गुजर जाते थे, उसका डेड बॉडी उसका घर पहुंचना संभव नहीं। इसलिए उस समय चीन, जापान, कोरिया, कंबोडिया सभी जगह से लोग आते हैं। यातायात का कोई सुविधा नहीं था। उसको बगल में जला के घाम रख करके समाधि कहीं छोटा कहीं बड़ा सब कुछ सीनियर जूनियर है, सीनियर जूनियर। हाँ, स्क्वायर वाला देख रहे हैं, 4 कोने का भी देखें। स्तूप के बड़ा साइड में भी देखें, स्क्वायर वाला था 4 कोने का। ये सब मेडिटेशन के, क्योंकि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था मेडिटेशन का। कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया है ना, बोधि वृक्ष। सब जानना कर दिख रहा है ना, वो जेल ऐसा जितना भी दिख रहा है ना, वो सारे मंदिर को पाली भाषा में चैत्य कहते हैं। तो पश्चिम भाग में गया मंदिर, समाधि, मेडिटेशन। पूर्वी भाग में वो होस्टल, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए कमरे को विहार बोला करता है। देखो विहार लिखा हुआ है, थोड़ा हमें उधर देखिए। विहार हो गया जो पाली शब्द हो गया, उसी का नाम से मेरा स्टेट भी पड़ गया विहार। भी को पेट फाड़ दिया तो हो गया विहार। हर मोनेस्ट्री के सामने दोनों पट्टी बुद्धा का स्टैचू था। जो भी जाते थे नमन करके जाते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। इसका अर्थ हुआ बुद्धम के मतलब बुद्धि के शरण में जाना है, संगम मतलब होता है संगठन बना के रखना है, धम्म मतलब होता है जो प्रकृति के रास्ते पर। मिट्टी जो देख रहे हैं ना सामने वाला, उसी तरह से पूरी यूनिवर्सिटी मिट्टी से दबा हुआ था। कैसे दबा कैसे खुदाए वो हम बताएं, है ना। फिर पश्चिम भाग में गया मंदिर, पूर्वी भाग में होस्टल। इतना बड़ा काठ का दरवाजा रहा करता था, लकड़ी है ना। दरवाजा को खिड़की ने जला दिया। खिड़की का नाम सुना है ना? जी वक्त याद करिए। अब यहाँ रुकिए। 4 खंड का चूल्हा था खाना बनाने के लिए। अच्छा। इसमें लकड़ी बोझ के ऊपर मिट्टी का बर्तन रखा था। उसमें डबल चूल्हा था। एक चूल्हा था खाना बनाने के लिए, दूसरे था धातु गला के मूर्ति बनाया। अच्छा। उस समय प्रयोगशाला का भी काम किया जाता था ना। ये बीच वाला स्टेज जैसा देख रहे हैं, क्लासरूम। पढ़ाई के स्थान आंगन में होता था। उस समय का आचार्य था नागार्जुन, बलभद्र, दावट ठाकुर, चंद्रकीर्ति, विरोचना, असंगा, गोपति संगवा, अतिथि शंकर। उस समय पेपर था जी सब्जेक्ट खगोल विज्ञान, तत्व विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, ग्रामर, मैथ, संस्कृत, व्याकरण, बौद्ध धर्म, ऐसा 108 सब्जेक्ट का पढ़ाया होता था। पाली लैंग्वेज, यहाँ का बोल वाला था पाली भाषा।
देख लीजिए चूल्हा। हम लोग सेकेंड फ्लोर पर चले बता रहे हैं, पहले बता दें उसको आप लोग देख लीजिए। ये सेकेंड फ्लोर का गलियारा हो। नीचे वाला गड्ढा गड्ढा वाला देख रहे हैं फर्स्ट लेयर का। ये सब गड्ढा गड्ढा जो देख रहे हैं पिलर रहता है, समझ रहे हैं ना। इसके ऊपर छत आंगन था जो ओपन रहता है, ओपन वाला खुले हुआ। बैठ जाइए नहीं ऐसे शो के लिए से। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण पहला राजा कुमारगुप्त प्रथम ने कराया 463। कुमारगुप्त का पिता का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद दूसरी राजा बनाया हर्षवर्धन। 7वीं शताब्दी में कनौज का राजा था। कनौज कहाँ पड़ता है? वहीं से हम लोग आए हैं, वो हरियाणा का रहने वाला था। जिला है। अच्छा, उत्तर प्रदेश है ना जी। तो कनौज का राजा था हर्षवर्धन और राजवर्धन, दोनों भाई। हर्षवर्धन का पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन का माता का नाम था यशोमती। हर्षवर्धन का पत्नी का नाम था दुर्गावती। हर्षवर्धन का बहन का नाम था राज। हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 590 ईस्वी थानेश्वर पड़ता है हरियाणा। कुरुक्षेत्र जिला पड़ता है। एक समय वो राजधानी। तीसरा राजा बनाया देवपाल ने 900 में। बंगाल का राजा था। देवपाल का पिता का नाम था धर्मपाल और धर्मपाल का पिता का नाम था। ये 3 फ्लोर यूनिवर्सिटी था। 3 राजाओं के द्वारा बना, जिसमें गुप्ता डायनेस्टी वाला नीचे था, फर्स्ट फ्लोर नीचे हम लोग सेकेंड और थर्ड लेयर वाला ईटा जो कट कट के लगा हुआ है ना, इससे पहचान होता है कि ऊपर वाला बिल्डिंग। जब नालंदा यूनिवर्सिटी चल रही थी, इसका एरिया 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसे था। उस समय 108 हॉस्टल था, 108 सब्जेक्ट का पढ़ाई होता था। यहाँ 3 लाइब्रेरी था। लाइब्रेरी का नाम था रत्ना सागर 9 फ्लोर का, रत्न जी का रत्न 6 फ्लोर का। इसमें मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने लाइब्रेरी को जलाया तो 6 महीना तक पुस्तकालय जलता रहा। बख्तियार खिलजी नाम सुना है ना? बख्तियार खिलजी था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति और कुतुबुद्दीन ऐबक था जो मोहम्मद गोरी का। लाइब्रेरी जलने के बाद यूनिवर्सिटी बंद हो जाने के बाद कुछ दिन के बाद भूकंप आया। धीरे धीरे सारी यूनिवर्सिटी पूरी धंस गई। ये पूरी मिट्टी की तरफ पहाड़। ये 700 वर्ष तक मलबे से दबा रह गया। 800 साल तक पढ़ाई। हम लोग कौन सा दिन से रहे? बताओ। 21वीं सदी है ना। 21वीं सदी तीसरा दशक, 10 साल का एक दशक बोलता है तो 100 साल बराबर क्या दशक हुआ? 10 है ना। यूनिवर्सिटी का बना हुआ 1600 साल हो गया। तो नालंदा खोज की से आप लोग हिंद से नाम सुना है? कहाँ के रहने वाले? हम लोग कन्नौज के। 629 ईस्वी घर छोड़ा, 644 में भारत छोड़ा, 645 में चीन पहुंचा। हमारे देश में 15 वर्ष रहा। यहाँ पढ़ा और पढ़ाया भी, आचार्य बना है ना। यहाँ के बारे में पूरा लिखा, बहुत ग्रंथ को ले गया। उस डायरी का नाम था सीयूकी नामक ग्रंथ। समान ज्ञान में देखना तुम लोग है ना। डायरी मिला 1861 में चाइनीज में लिखा हुआ था। इसको ट्रांसलेशन किया गया, अध्ययन किया गया। उस डायरी के माध्यम से इसको लॉर्ड कैनिंग ने अंग्रेजों 1800 में इसको अंग्रेजों ने फिर खुदवाया, नहीं तो ये राख का टीला बना था। जब दबा हुआ था भैया 190 साल तक अंग्रेज शासन किया, 800 साल तक मुगल राज। इसका खुदाई चला 1915 से लेकर 1937 इस नालंदा विश्वविद्यालय का मेन गेट लाइब्रेरी। वो गेट से आया तुम लोग, टिकट कटा के नया गेट बनाया। कहाँ पर लाइब्रेरी था वो नहीं मिला, 10% खुदा हुआ। 9 किलोमीटर अगल बगल आबादी बसा। यहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, 1500 टीचर था। पहला विश्वविद्यालय बता सकते हो? तक्षशिला है ना, जो पाकिस्तान में है। उस समय बिहार और हाँ, दो बिहार में एक पाकिस्तान। बिहार में ये है भागलपुर, पटना और उसका दरभंगा के पास। बिहार और उड़ीसा बंगाल तो नहीं टेस्ट हुआ था। उस समय हरिओम वंश का पहला राजा था बिंदुसार का पुत्र हुआ जा सकता है। उस समय उसका राजधानी राजगिरी और हरिओम वंश का अंतिम राजा था नागदत्त। उसका पुत्र का नाम था शिशुनाग। जब वो गद्दी पर बैठा तो वैशाली ले चल गया। उसका पुत्र का नाम था कालासो को पुनः वापस जैसे से राजा या वैसे से चयनित करते चले है ना। ये सारे छात्रावास था। एक रूम एक ही विद्यार्थी रहते थे। गर्म के दिन में गर्म महसूस नहीं होता था, ठंडा के दिन ठंडा। सवाल का मोटाई जो दिख रहा है इसके बिल्कुल हर समय ऐसी अभी मिट्टी का मकान में देखे ना आप लोग, रहता है ठंडे इतना भारी है। तो नालंदा का अर्थ होता है कमल का फूल, यानी लोटस फ्लावर, यानी नॉलेज।
नालंदा दो शब्दों का मिल से बना है। नालम जोरदार, नलम इस होता है कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। दाम मतलब देने वाला। पहले जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता था ना, पहले गेट कीपर एग्जाम, गेट हाँ, कीपर उसमें था मतलब ना। वो होती थी रिटर्न परीक्षा पहले हाँ, होती थी, वो एंट्रेंस खुद एग्जाम। रहता था, रिटर्न, हाँ, हाँ। उसी का एडमिशन होता था जो पास करता था। हाँ, पास होने के बाद 200 गांव के दान आता था। चारों में जरूरी था, अगर तीन में पास करा, एक में चूक के रहा तो विद्यार्थी वापस चले जाते। वापस चले जाते। पास होने के बाद 200 गांव के दान आता था। यहाँ फ्री में शिक्षा दिया जाता था, कोई खर्च नहीं, निःशुल्क। ईटा का जोड़ाई देखो क्या चीज होता था, उसमें तो सीमेंट चलता था ना ना चूना, सुर्खी, सूरत का दाल, बिल का फल, मीठा का छोवा, बेल का फल, हाँ ये हमने भी पत्थर, सुना। हाँ, मिट्टी को चाल के सारी को मिक्स करके 1 महीने तक फूलने के लिए, उसके बाद जोड़ाई करें। कहीं कहीं सीमेंट वाला स्लीपर देखे ना उधर लगा हुआ जी था जी। गेट पर, वो सब बाद में, अच्छा, क्योंकि ये उसमें सीमेंट चलता वही है, ये सब चुनाई पुराना उसी है। की है। ये सब रिपेयरिंग। ये लाइन में सारे 11 बिहारी है ना, जैसे एक देख रहे हैं सारे सेम, वो लाइन में सारे मंदिर हो, 6 मंदिर मिला 11 बिहारी। तो इस सीढ़ी देख रहे हैं, सीढ़ी को पता चलता है ऊपर एक बिल्डिंग रहा होगा जवान, हाँ। मीटर। सही बात, सीढ़ी होने का मतलब है कि बिल्डिंग होगी। आंगन के बारे में भी देखिए समझा रहे हैं। वो आंगन जो देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर का आंगन, उसको ब्रिटिश ने मिट्टी काट करके दिखाया है कि नीचे जा, अगर इसका पूरा खुदाई करेगा तो ऊपर वाला गिर जाएगा। ये सेकेंड फ्लोर का, थर्ड फ्लोर वाला टूट गया, गड्ढा गड्ढा लगा फर्स्ट। ईटा जो कट कट के लगा हो, इससे पहचान होता है कि ऊपर वाला बिल्डिंग टूटा। देखिए ये लकड़ी लगाने के लिए अंदर से इसका छिलकी का परिचय, बाहर से नहीं रखता। दीवार का मोटाई में देखिए, इसकी वजह से एयर कंडीशन दिक्कत हो जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड बोले ठीक है, उसमें पंखा भी देख रहे हैं, दीपक जलाने के लिए रहता है। अच्छा अच्छा। रात को विद्यार्थी पठन पाठन करते थे, इधर भी है। अरे यार हम उतरे कैसे यार? उधर जाइए। 30 कमरा मिला है, किसी ने 31 में है ना। ये वर्तमान जैसे चढ़े वैसे 11:30 कमरा, कितना टाइम हुआ? साथ में भी तो कुछ दिखाई। सब बता दें, चूल्हा है, कुआं है ना। थोड़ा उधर और बता दो, बस छोड़ देंगे। आइए अब शाम को आप जाएंगे भी किसी के साथ। आजा, थोड़ा और बताओ उधर, बस फिर चलो उधर। सारे काम लोग कर देखिए ना, सुनिए ना, मेन वो इसी में थोड़ा उधर वाला। ये वाला इधर हम लोग का एग्जाम का आईडी वाला फाइल, तो आप क्या करते हैं बता दें, सारे एक ही। ये चूल्हा हो गया, और बिल्डिंग कौन चूल्हा है? वो चूल्हा है, चूल्हा है, खाना बनाया जाए। चलो। लकड़ी रख के मिट्टी के बर्तन रख के बनाया, आज का पतीला नहीं था हम ना। लोग तो ना बताए होते तो जलते टांगे डाल के बैठा था। हमने के थोड़े पता है चूल्हा है। 4 चूल्हा थे। देखिए उस समय ये ये कुआं है, हाँ, एक पीछे कुआं है।